हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद और मलका बिल्किस का वाक़या। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल के बादशाह भी थे, इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वर्सा में बादशाहत भी मिली। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ी सल्तनत अता फरमाई थी और आप इंसानों ही के नहीं जन्नात और हैवानात के भी बादशाह थे। आपको दरिंदों परिंदों चरिंदों हशरात अलारज़ की बोलियों का इल्म भी अता किया गया था। इसके अलावा हवा को भी आपके ताबे फरमाया गया था। आप जब चाहते हुआ आपका तख्त उड़ाती और जितना फासिला कोई तेज़ रफ्तार घुड़सवार एक माह में तय करता है, आप इसके बराबर सफ़र चंद घंटों में तय कर लेते। एक दिन हज़रत सुलेमान अपने अजीम उश्शान दरबार में तशरीफ़ फरमा थे। इंसान जिन और मुख्तलिफ हैवानात अपने अपने मनसब व मर्तबा के एतबार से दरबार में बैठे थे। आपने दरबार पर गहरी नज़र डाली और चौंक गए। फरमाया, आज दरबार में खुद नज़र नहीं आ रहा। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या किसी को उसके बारे में कोई खबर है? जवाब में खामोशी रही। हज़रत सुलेमान ने क़दरे गुस्से से फरमाया, सब जानते हैं कि मुझे ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना बातें पसंद नहीं। फिर खुद ने ऐसा क्यों किया? अगर इसकी गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह न हुई तो मैं इसे सख्त सज़ा दूंगा। खुद हज़रत सुलेमान और दौरान सफ़र आपके लश्कर के लिए पानी तलाश करने पर मामूर था। वो हमेशा साथ सफ़र करता और जब भी पानी की ज़रूरत होती वो बता देता कि फ़लाँ मकाम पर इस कदर गहराई में पानी मौजूद है। हज़रत सुलेमान जिन्हों को इस जगह खुदाई का हुक्म देते। हद की बात हमेशा दुरुस्त साबित होती। खुदाई से वाफिर मिक़दार में पानी हासिल होता जिसे पूरा लश्कर इस्तेमाल करता। हज़रत सुलेमान की बात अभी ख़त्म ही हुई थी कि खुद दरबार में हाजिर हो गया। वो सख्त थका हुआ नज़र आता था। कहाँ रह गए थे तुम? हज़रत सुलेमान ने सख्त लहजे में इससे पूछा। जानते नहीं, मुझे ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना बातें सख्त नापसंद हैं। हज़रत सुलेमान के लहजे ने खुद को खौफज़दा कर दिया। घबराए हुए अंदाज में बोला, बेशक मुझसे गलती हुई जिसकी माफ़ी चाहता हूँ, मगर मैं आपके लिए ऐसी खबर लाया हूँ जो आपने पहले ना सुनी होगी, और मुझे ताख़ीर भी उसी वजह से हुई है। हज़रत सुलेमान ने खुद को बगौर देखा, फिर फरमाया, ठीक है, पहले वो खबर सुनाओ, तुम्हें सज़ा देने या ना देने का फ़ैसला इसके बाद करेंगे। खुद ने कहा, आली जा, यमन के इलाके सबा पर एक मलका हुक्मरान है जिसका नाम बिल्किस है। अल्लाह ताला ने उसे अपनी हर नेमत से नवाज रखा है। इसका महल बहुत खूबसूरत और वसी है, जबकि तख्त शाही अपनी मिसाल आप। मगर अफसोस की मलका और इसकी कौम को शैतान ने गुमराह कर रखा है और वो लोग अल्लाह वहदा ला शरीक की इबादत करने की बजाय सूरज की पूजा करते हैं। खूब हज़रत सुलेमान ने खुद की बात सुनकर फरमाया, तेरे झूठ सच का इम्तिहान अभी हो जाता है। तो अगर सच्चा है तो मैं तुझे मलका के नाम एक ख़त देता हूँ, इस तक पहुँचा दे। खुद ख़त लेकर यमन के इलाके सबा पहुँचा और हज़रत सुलेमान का ख़त मलका बिल्किस की गोद में गिरा कर वापस आ गया। मलका ने ख़त पढ़ा। हज़रत सुलेमान ने मलका को मुखातिब करते हुए लिखा था, तुम्हें सरकशी और सरबुलंदी का इजहार नहीं करना चाहिए। तुम अल्लाह ताला की फर्माबरदार मुसलमान बनकर मेरे पास आओ। मलका सबा ने ख़त पढ़कर दरबारियों से मशवरा किया, फिर एक वफ़द को कीमती तोहफे तहाइफ के साथ हज़रत सुलेमान की खिदमत में रवाना किया। मगर हज़रत सुलेमान ने मलका के तहाइफ कबूल न फरमाए और वफ़द को मलका बिल्किस के लिए ये पैगाम देकर लूटा दिया, मुझे तुम्हारे तोहफे तहाइफ नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें अल्लाह वहदा ला शरीक पर ईमान लाने और सिर्फ उसी की इबादत करने की जो दावत दी थी उसे कबूल करो। बसूरत दीगर में अपने अजीम उश्शान लश्कर के साथ तुम्हारे मुल्क पहुँचूँगा तो तुम ना बचाओ ना कर सकोगे। फिर मैं तुम्हें जलील व रसू करके तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल दूंगा। वफ़द ने ये वतन वापस पहुंचकर हज़रत सुलेमान का पैगाम पेश किया और हज़रत सुलेमान की शान शौकत और अज़मत भी बयान की। वफ़द ने मलका को बताया कि हज़रत सुलेमान इंसानों ही नहीं, जिन्नों और जानवरों के भी बादशाह हैं। मलका ये सब जानकर बहुत मुतासिर हुई। हज़रत सुलेमान से लड़ना हमाकत समझा और आपकी खिदमत में पेश होने का फ़ैसला कर लिया। कुछ ही अरसा बाद मलका बिल्किस हज़रत सुलेमान की खिदमत में पहुंची। उसने अपने वफ़द से हज़रत सुलेमान के बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। हज़रत सुलेमान ने उसे एक बार फिर अल्लाह वहदा ला शरीक पर ईमान लाने की दावत दी, जो उसने बहुत खुशी के साथ कबूल कर ली और अल्लाह पर ईमान ले आई। इसने कहा, ए अल्लाह,
मैं अब तक गैर अल्लाह की परस्तिश करके अपने साथ बड़ा जुल्म करती रही, मगर अब हज़रत सुलेमान की दावत पर इकरार करती हूँ कि सिर्फ अल्लाह की ही ज़ात है जो इबादत के लायक है, और वही तमाम कायनात का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। कुरान करीम की सूरत अल-नमल आयत 20-24 में हदहद परिंदे का जिक्र मौजूद है।